अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने नेब तरामीम केस में अपना इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया है और इस इख्तिलाफी नोट में अहम सवालात उठाए हैं। और साथ साथ आपको ये बता दूं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से पीडीएम हुकूमत ने जो तरमीम की थी नेब के हवाले से, उस पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। 54-55 समातों के बाद साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस का फैसला सुनाया था और नेब तरामीम सारी उड़ा दी थी 2-1 की अक्सरियत से। जस्टिस एजाजुल हसन और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का फैसला एक तरफ था और जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला एक तरफ था। ताहम उन्होंने अपना इख्तिलाफी नोट जारी नहीं किया था, जो आज जारी किया गया है। और एक ऐसे मौके पर जब कि इस पर अपील की समाअत कल होने जा रही है, तो यकीनन बड़ा अहम केस है, बड़ा अहम फैसला है। मेरे साथ मरियम नवाज़ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की बीट करती हैं, जियो से वाबस्ता हैं। मरियम से आज के इस इख्तिलाफी नोट में जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या सवालात उठाए हैं और क्या इख्तिलाफ किया है अदालती फ़ैसले से, जो 2 जजेस हैं उनके फ़ैसले से, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। मरियम, ये बताएगा कि चीफ जस्टिस साबिक जो हैं उमर अता बंदियाल साहब और एजाजुल हसन साहब का अक्सरियती फ़ैसला था, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तिलाफी नोट दिया है, तो क्या कुछ कहा गया है जस्टिस की जानिब से? जी, जस्टिस मंसूर अली शाह का ये बड़ा हम इंतज़ार कर रहे थे कि ये नोट आएगा, और वो नोट एक बड़े क्रूशियल टाइम के ऊपर आया, और वो तब आया जब कि इलेक्शन केस नैब तरमीम से मुतालिक केस की हियरिंग है कल। और उस नोट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए गए हैं। मुझे लगता है कि जो अक्सरियती बेंच होगा उसका फैसला भी कुछ इसी तरह का होगा जिस तरह का ये फैसला है। अगर फैसले के हवाले से बताऊं तो फैसले के अंदर सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी जो इख्तलाफी राय है उसको थोड़ा डिफेंड करते हुए ये कहा है कि जो हजूम की राय होती है, जो पॉपुलर ओपिनियन होता है, जजेस को उसके तरफ नहीं चलना चाहिए, उसकी सिमत में नहीं चलना चाहिए, बल्कि उनको आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फैसले देने चाहिए, और उनको अपनी ओपिनियंस जो है वो सियासी जमातों से ज़रा फ़र्क रखनी चाहिए। इस तरह का एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का उनके नोट का जो स्टार्ट है वो ऐसे। और उसके बाद फिर उन्होंने प्रॉपरली, जिस तरह एक किताब होती है ना, उसकी फॉर्म में 27 सफ़ात में ये बताया कि ये फैसला ये था और उनकी रीज़न्स ये हैं। और उसमें फिर उन्होंने ये कहा, जो आपको भी मालूम है मुझे भी, कि जस्टिस मंसूर अली शाह का एक ही पॉइंट था थ्रू आउट, और वो ये समझ रहे थे, और उन्होंने वो इस चीज़ पे कायल नहीं हुए थे कि जो नैब तरमीम है वो किसी भी तरह से बुनियादी इंसानी हकूक़ जो कि हमारे आइन के फर्स्ट चैप्टर के अंदर दर्ज है, उनमें से किसी भी बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं। तो उन्होंने अपने फ़ैसले में भी यही लिखा कि जो दरख्वास्त गुज़ार इमरान खान के वकील हैं, वो ये साबित करने में अक्सर नाकाम रहे हैं कि जो नैब तरमीम है वो आइन के आर्टिकल 24, 14 और उसके साथ 25 और 1-2 और आर्टिकल्स का ज़िक्र है कि उनके ख़िलाफ़ वर्जियाँ। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो हमारा आइन है उसका आर्टिकल 8 सब क्लॉज़ 2 ये कहती है कि अगर कोई भी कानून साज़ी पार्लियामेंट करती है और वो आइन के ख़िलाफ़ है, तो वो, पहली बात तो ये है कि आइन के ख़िलाफ़ कानून साज़ी करने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है ही नहीं, यानी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती कानून साज़ी के अंदर। और अगर हो तो उसकी जो इमीडिएट रेमेडी है, उसका जो पहला फ़ोरम है वो हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 के तहत रिट जो है वो दायर की जा सकती है, और वो फिर कानून साज़ी को देख सकते हैं। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह इस मुकदमे के काबिल समात होने पर ही कायल नहीं है, और वो ये समझते हैं कि आर्टिकल 184(3) का मुकदमा नहीं बनता। फिर उसके बाद उन्होंने दरख्वास्त गुज़ार इमरान खान के कंडक्ट पे थ्रू आउट द हियरिंग भी सवालात उठाए, और उन्होंने फ़ैसले के अंदर भी उठाए। और उन्होंने ये कहा कि जो दरख्वास्त गुज़ार है उनको उनका लोकस स्टैंडाई, जिसको हम कहते हैं हक़ दावा उर्दू में, वो नहीं बनता था। और वो इसलिए नहीं बनता था कि एक पार्लियामेंटेरियन अपने पार्लियामेंट की जो अक्सरियती राय है उसको डिनाई नहीं कर सकता। फिर उसके अंदर उन्होंने एक बहुत पर्टिनेंट सी एग्जांपल दी जुडिशरी से। उन्होंने कहा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं मेजॉरिटी से होते हैं, तो ऑर्डर तो वही होता है जो मेजॉरिटी का ऑर्डर होता है, माइनॉरिटी तो सिर्फ राय होती है। और फिर उन्होंने ये कहा कि जिस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में या कमीशन के इजलास के अंदर जो अक्सरियत का फ़ैसला होता है वो फ़ैसला होता है, उस पर अमल दरामद होता है। ये नहीं होता कि उस फैसले के ख़िलाफ़ जो कि उसी काउंसिल का कोई फ़र्द है वो उठ के आके उसको चैलेंज कर दे। उन्होंने, मतलब अगर उनकी मिसाल को देखा जाए, तो जैसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने में 2 जजेस ने इख्तिलाफ़ किया, तो ये नहीं हुआ कि उन्होंने उस फैसले उन्होंने शो कॉज़ नोटिस इशू होने को आगे किसी फ़ोरम के ऊपर चैलेंज कर दिया हो। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि जो पार्लियामेंट का फ़ैसला होता है या पार्लियामेंट की कानून साज़ी होती है, वो मेजॉरिटी की कानून साज़ी, पार्लियामेंट की कानून साज़ी समझी जाती है। और फिर इसी तरह की ऑब्जर्वेशंस उन्होंने थ्रू आउट द हियरिंग भी दी, जब उन्होंने कहा कि पिटिशनर का कंडक्ट देखना बहुत ज़रूरी है। यानी इमरान खान ने असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे दिया, 2 असम्बलियाँ तहलील कर दी, इसका ज़िक्र नहीं हुआ, लेकिन
जब नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े दिए गए, वॉलंटरीली दिए गए, तो उन्होंने कहा कि जब आपने इस्तीफ़े दे दिए और उस वक़्त आपने अपनी आवाम जिसके कि आप मुंतखब नुमाइंदे थे, उसको एतमाद में नहीं लिया और उनको बताए बगैर आपने अचानक से इस्तीफ़े देने का फ़ैसला कर दिया और पार्लियामेंट से बाहर आने के बाद आपने उसी कानून साज़ी को चैलेंज कर दिया जो आपकी मौजूदगी में प्रपोज़ हुई और फिर गैर मौजूदगी में मंजूर हो गई। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने बार-बार दरख्वास्त गुज़ार से ये सवाल किया था कि जब आप अपना कंडक्ट क्लियर नहीं कर सकते, तो आप पार्लियामेंट की गई कानून साज़ी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कैसे कर सकते हैं। फिर उन्होंने ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स यानी कि इख्तियारात की तकसीम का जिक्र भी किया कि पार्लियामेंट का अपना दायरा है, सुप्रीम कोर्ट का अपना दायरा है और जो जुडिशरी जो है एग्जेक्टिव है उसके अपने इख्तियारात हैं और ये एक दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकते। और फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो उन्होंने बार बार हेयरिंग्स में भी कहा और आज अपने फैसले में भी दर्ज किया। फिर उन्होंने ये कहा कि जो नैब तरमीम की गई थी उनसे जो मेजॉरिटी राय है उसमें ये तासुर दिया गया कि शायद जो नैब तरमीम के 500 मिलियन के दायरे कार में नहीं आते, यानी 500 मिलियन से ऊपर के मेगा 50 करप्शन करोड़ के से ऊपर। केसेस, एग्जैक्टली 50 करोड़ से ऊपर के केसेस को नैब जो है वो उनमें करप्शन को देख सकती है और उनसे नीचे के केसेस को नहीं देख सकती। तो उसमें उन्होंने हवाला दिया कि सीपीसी मौजूद है, दूसरे सिविल कवानीन मौजूद हैं मुल्क में जिनके तहत जो सियासतदान हैं और उसके अलावा जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो काबिल एहतसाब हो सकते हैं। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी लिखा कि जो मेजॉरिटी का फ़ैसला था उस फैसले के अंदर नहीं ये लिखा गया कि फ़ंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन नैब तरमीम के साथ कहाँ हुई। यानी उन्होंने अपने ही दोनों साथी जजेस का दिए गए फैसले पे क्वेश्चंस जो है वो रेस कर दिए और ये कहा कि उन्होंने नहीं लिखा कि फ़लाँ नैब तरमीम किस तरह से फ़लाँ जो है वो बुनियादी हकूक़ बुनियादी से हकूक़ बराह के रास्त जो है वो उसका असरअंदाज़ ताल्लुक़ हो बन रही रहा था, उसका असरअंदाज हो रही थी वो। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर लिखा कि ये तो वाज़ेह है कि कोई भी कानून साज़ी होगी तो वो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली जाके तो बुनियादी हकूक़ के साथ टच होगी। अच्छा मरियम, एहतसाब की बात हो रही है यहाँ पर, तो मंसूर अली शाह साहब ने जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के फैसले को डिनाई किया, वहीं पर आज उन्होंने अपने फैसले में जजेस और जर्नलों के हवाले से भी कुछ सवालात उठाए हैं और अदालती फैसले में भी वो सवालात उठाए गए थे दोनों जजेस की जानिब से, चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल और जस्टिस एजाज हुसैन। वो उनका क्या फैसला था और आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का क्या मौक़िफ़? देखिए जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और उसके अलावा जस्टिस एजाजुल हसन जो कि इस बेंच के बाकी दोनों मेंबरान थे, उन्होंने ये हुक्म दिया था कि जो नैब तरामीम थी उनके सामने चैलेंज की गई उन तमाम को कलअदम करार दे दिया था। सिर्फ उनको जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनकी हद तक बरकरार रखा था और बाकी तमाम जो 10 में से 1। 10 में से एक कह लें आप उसको, लेकिन वो सिर्फ एक लफ्ज़ की एडिशन थी जिसको उन्होंने नहीं छेड़ा और बाकी उन्होंने साई सारे वाले। तरमीम को कलअदम करार दे दिया था। और आज जब ये फ़ैसला आया जस्टिस मंसूर अली शाह का तो उन्होंने उनसे इख्तलाफ करते हुए बेसिकली यही नैब तरमीम को जो है वो अपहेल्ड किया और ये कहा कि पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार में सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत नहीं बनती। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बार बार एक सवाल रेज़ किया था कि जजेस और जर्नेल क्या आर्म्ड फोर्सेस के जो एहलकारान हैं या उनके जो अफसरान हैं क्या वो एहतसाब से ख़ारिज हैं या फिर वो जजेस जो हैं वो कोई गलती करते हैं, उनकी कोई करप्शन है तो क्या वो नैब के जो है वो एम्बिट से ख़ारिज है। तो उस पर उन्होंने ये लिखा कि ये हमें बताया जाता रहा कि जो नैब तरमीम है वो आप पर नहीं लागू होती, लेकिन आपके अपने कवानीन हैं, मिलिट्री के अपने आर्मी एक्ट और कवानीन है, उसके तहत वो काबिल एहतसाब होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आवाम को ये तासुर जाता है कि जैसे जज और जर्नेल अनटचेबल हैं और उन्होंने कहा कि इस तासुर को ज़ाइल करने के लिए वो ये समझते हैं कि जज और जर्नेल नैब के दायरे अख्तियार से बाहर नहीं है, काबिल एहतसाब है और नैब कानून के तहत ही काबिल एहतसाब है। तो अब अल्टीमेटली जो आज का ऑर्डर है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, 27 सफ़हात पर मुश्तमिल वो नोट है। आई थिंक ओरिजिनल ऑर्डर इससे चंद एक ज़्यादा सफ़ों का ही था। तो अब इसके अंदर सिचुएशन ये है कि जो कल जब एक बेंच बैठेगा तो उस बेंच के जो पांचों मेंबर्स हैं उन पांचों ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर ये राय दे दी हुई है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट की गई कानून साजी को कलअदम करार देने का कानून का इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ तब तक है जब वो बुनियादी हकूक़ से मुनाफी हो। और बुनियादी हकूक़ से मुनाफी होने का कोई ज़िक्र ना ओरिजिनल ऑर्डर में था, ना उसमें रीज़न्स थी इतने ख़ास कि कौन सा बुनियादी हक़ है जो मुतासिर हो गया है इन तरमीम से। तो मुझे लगता है कि मेंटेनेबिलिटी के ग्राउंड के ऊपर मतलब मरियम, अगर कल समाअत होती है, 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा, तो आपको क्या लगता है कि जो इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आया था नेब तरामीम के खिलाफ जो मुकदमा था, पीडीएम को शिकस्त हुई थी, इमरान खान की जीत हुई थी सुप्रीम कोर्ट से, क्या कल आपको ये लगता है कि वो फ़ैसला रिवर्स होने जा रहा है? देखिए फ़ैसला कल ही रिवर्स तो नहीं हो जाएगा।
लेकिन बेसिकली ये ज़रूर हो सकता है कि फ़ैसला रिवर्स होने के बजाय पहले तो ज़ाहिर है नोटिस का पीरियड होता है, अभी तो उसके बाद क्योंकि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के सामने उनका फ़ैसला है, हाई कोर्ट का फ़ैसला नहीं है कि वो जिसको स्ट्रेट अवे उड़ा देंगे। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कल फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद एक इंट्रा कोर्ट अपील फाइनली फिक्स होने पहली जा बार। रही है। तो पहली बार का तरीक़ेकार ज़ाहिर है कि सेट होगा, नोटिस होंगे, नोटिस होके सुना जाएगा और सुने जाने के बाद कोई फ़ैसला जो है वो होगा। तो अब इसके अंदर अभी तक की जो प्रिडिक्शन है वो तो यही है कि अगर जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी अपने फ़ैसले में लिखा कि पार्लियामेंट अगर कोई कानून साज़ी कर सकती है तो उसको ख़त्म भी कर सकती है, उसको बेहतर भी कर सकती है। तो ये पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो अपनी की गई कानून साज़ी को बेहतर करे या ख़त्म करे। और यही वो तमाम मेजॉरिटी जजेस जिनकी यही राय थी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फ़ैसले के अंदर, वो तमाम जजेस कल बैठ के 5 उनमें से ये इस केस को सुनेंगे। तो मुझे लगता है कि इस केस के अंदर बाकायदा तौर पे इमरान खान के असम्बलियाँ छोड़ने और जो उनके बार बार जो उनके कंडक्ट के बारे में बात होती है, जैसे ज़्यादातर मनीला ने इलेक्शन केस के अंदर इस पर सवालात उठाए, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस पर सवालात उठाए, फिर पहली बार जब चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ा के सामने ये कल ये केस लगेगा तो मुझे लगता है कि उसमें भी इसी तरह के सवालात उठाए जाएंगे। और फिर उन सवालात के ऊपर फ़ैसला आपसे मुझसे ढका छुपा इसलिए नहीं है क्योंकि नैब तरमीम का जो फ़ैसला आया था वो एक बड़ा सेटबैक था पीडीएम गवर्नमेंट के लिए, और मुझे लगता है कि वो सेटबैक अब रिवर्स होने जा रहा है इस बेंच से। मरियम, आप फिर ये समझ लें कि काजी फ़ायज़ साहब और जो बेंच है मंसूर अली शाह साहब के इस फैसले के बाद कि पीडीएम को रेस्क्यू करने जा रहे हैं, नवाज शरीफ को रेस्क्यू करने जा रहे हैं। देखिए नैब तरमीम के अंदर आपको भी याद होगा, मुझे भी, कि उसके अंदर कोई ख़ास रेस्क्यू करने का मवाद मौजूद नहीं था नवाज शरीफ साहब के लिए। आपको याद होगा ये बात बहुत डिस्कस हुई है जिस दिन फैसला आया था नैब बिल्कुल। तरमीम का। तो मुझे ये लगता है कि इससे बहुत से और लोगों को तो फ़ायदा पीडीएम होगा, को है। पीडीएम को है, पीटीआई के अपने लीडर्स को है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इमरान खान का भी केस चल रहा है, आपके अलकायदा सामने ट्रस्ट। अलकायदा ट्रस्ट केस चल रहा है, बिल्कुल। उनको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ को डायरेक्टली फ़ायदा हो सकता है। और ये जो अच्छा अब सिचुएशन कुछ इस तरह की बन गई है, चीज़ें इतनी डिबेट हो गई हैं कि अब उस चीज़ को उस एंगल में लेके जाना भी चाहें तो हम नहीं लेके जा सकते, वैसा नहीं मुमकिन। उसकी रीज़न ये है कि वो डायरेक्टली उनको फैसिलिटेट कर ही नहीं रही। उनको जो चीज़ें फैसिलिटेट करी हैं वो तो अभी अदालत के सामने आई ही नहीं है। वो जब आएँगी फिर जो अदालत का मौक़िफ़ होगा तो हम कहेंगे कि हाँ, ये उनको उनकी फ़ेवर कर रहे हैं। तो फ़िलहाल मुझे लगता है कि नैब तरमीम के अंदर आपने भी देखा, मैंने भी वो केस देखा। इमरान खान साहब के जो वकील थे ख्वाजा हारिस साहब, एक सीनियर वकील हैं, फ़ौजदारी के बहुत अच्छे वकील हैं। ख्वाजा लेकिन साहब। जी बिल्कुल, लेकिन इस केस के अंदर उनके पास वो पॉइंट फ़ॉर्मूलेट नहीं हो रहा था। कुछ चीज़ें होती हैं जिन जो डिफेंडेबल नहीं होती, वो नहीं थी। अब कल प्रॉब्लम, बल्कि प्रॉब्लम क्या, हमारे लिए दिलचस्प बात ये होगी कि जो पिटिशनर है उसका मौक़िफ़ और अब फाइनली जो बेंच बैठेगा उसका मौक़िफ़ कहीं न कहीं आपस में मिलता होगा। इससे पहले मखदूम अली खान साहब के जो आर्गुमेंट्स थे बहुत आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन बेंच ने कन्विंस नहीं होना था, बेंच की मेजॉरिटी ने, तो वो कन्विंस नहीं हुई थी। तो अब तो मुझे लगता है उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनके आर्गुमेंट्स ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है। चलें, थैंक यू मरियम। यकीनन मरियम ने आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह का जो नेब तरामीम के खिलाफ फैसले पर इख्तिलाफी नोट था जो आज जारी किया गया 27 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जहाँ पर आम अवाम समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर सवालात उठाए गए। वहीं पर पार्लियामेंट की बालादस्ती के साथ साथ जजेस और जर्नल के एहतसाब के हवाले से भी खुल कर तफसीली नोट लिखा गया है, 27 सफ़ात पर मुश्तमिल है। और कल इस अहम केस की समाअत होने जा रही है 11:30 बजे। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ खुद इसकी सरबराही कर रहे हैं। यकीनन ये जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो 184(3) के तहत जो मुकदमात होते हैं उस पर अपील का हक़ मिलने के बाद ये पहला मुकदमा होगा जो इसकी समाअत होगी, और इसका तरीक़ार भी कल वाज़ेह हो जाएगा कि किस तरह अपील में केस सुना जाएगा। यकीनन कल 11:30 बजे पहले समाअत है, और देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट यानी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब पीडीएम को रेस्क्यू कर लेते हैं या फिर इमरान खान के लिए साबिक़ चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की जानिब से दिया गया फ़ैसला बरकरार रहता है। ये तो कल समाअत होगी तो क्या कुछ सामने आता है वो सब भी आप दोस्तों के सामने रखेंगे। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्सरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।